हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब कोई गैस ट्यूब काट देता है और रानी बिना देखे ही वीर के लिए खीर बनाने के लिए किचन में चली जाती है और वह शख्स रानी को किचन में काम करते देखता है और गिनती शुरू कर देता है। तभी धमाका होता है और रानी नीचे गिर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। रानी की चीख सुनकर दूसरे लोग वहां आ जाते हैं और वीर किचन में घुस जाता है और रानी को बचा लेता है। रानी खांसती है और वीर उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। दिग्विजय रानी से पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। वीर भी उससे यही सवाल पूछता है और वह बताती है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ था। विक्रम गैस ट्यूब को नोटिस करता है और वह वीर को इसकी सूचना देता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर गैस ट्यूब काट दी। और वीर को वहाँ कुछ मिल जाता है और दूसरों को वह बताता है कि वह जानता है कि इसके पीछे कौन है। दूसरी तरफ गैस ट्यूब काटने वाला व्यक्ति रणविजय निकला और खुद से यह कहते हुए बात करता है कि वह वीर को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन रानी ने उसे रोक दिया और रानी ने भी उसे सभी को यह बताने से रोक दिया कि वीर उसका बेटा है और बताता है कि उसके पास कुछ है अभी भी अधूरा है, क्योंकि उसके पास वीर नहीं है वह वीर को अपने साथ ले जाएगा चाहे कुछ भी हो। और उसने पहले ही रानी को वीर को अपने साथ जाने से रोकने के लिए दंडित किया और याद किया कि कैसे उसने वीर के लिए राजेश्वरी के उपहार को बदल दिया और बताया कि अब उसे मार डाला उसकी दूसरी योजना भी, क्योंकि उसके उसके और वीर के बीच कोई नहीं आ सकता। और याद करता है कि कैसे उसने गैस ट्यूब को काट दिया और कहा कि रानी को मरना है और फिर राजेश्वरी को रानी की मौत के लिए दोषी ठहराया और वीर साबित करेगा कि राजेश्वरी ने रानी को मारने की कोशिश की। वीर राजेश्वरी पर गैस ट्यूब काटने का आरोप लगाता है। राजेश्वरी उसे बताती है कि वह स्वीकार करती है कि रानी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे मारने की कोशिश करेगी और वह इस तरह उस पर आरोप कैसे लगा सकता है। वह उसे बताता है कि रानी से नफरत करती हैं और वह जानता है कि रानी से वह कितना प्यार करता है, फिर भी उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। रणविजय भी राजेश्वरी को दोष देता है और उससे पूछता है कि क्या उससे ऐसा कुछ करने में शर्म नहीं आई। वह उससे कहती है कि वह उसे बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वह उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी और वीर से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। दिग्विजय राजेश्वरी का बचाव करता है, लेकिन वीर यह मानने से इनकार कर देता है कि राजेश्वरी निर्दोष है और उसे बताता है कि उसके पास सबूत हैं और राजेश्वरी की नाखून दिखाता है। रणविजय याद करते हैं कि कैसे उन्होंने इसे किचन में रखा था। रानी वीर से राजेश्वरी को वीर से एक बार सुनने के लिए कहती है। वह उसे बताता है कि हर कोई जानता है कि राजेश्वरी ने अब तक उसके साथ कैसा व्यवहार किया। वह उसे गुस्से से राजेश्वरी को दोष न देने के लिए कहती हैं और वह वहाँ से चला जाता है। राजेश्वरी राजमाता से कहती हैं कि उसने कुछ नहीं किया और वीर को समझाने के लिए कहती हैं। रानी रणविजय से वीर को समझाने के लिए कहती हैं। वह उस पर सिर हिलाता है और वीर को राजेश्वरी के खिलाफ भड़काता है। रानी वीर से कहती है कि राजेश्वरी अब बदल गई हैं और वह उससे कहता है कि वह पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा है। यही एपिसोड समाप्त होता है।